आसिम मुनीर की अमेरिका से भारत को परमाणु धमकी। आसिम मुनीर बोले, डूबे तो आधी दुनिया डुबा देंगे। आसिम मुनीर ने कहा, भारत चमचमाती मर्सिडीज, पाकिस्तान कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक। आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी, मुकेश अंबानी भविष्य में किसी भी युद्ध का हो सकते हैं निशाना। अमेरिका की गोद में खेल रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान पर रिएक्शन देते हुए भारत पर परमाणु बम से हमला करने की गीदड़ भभकी दे दी है। अमेरिकी धरती से फूल रहे मुनीर ने ये कह दिया कि अगर भारत ने बांध बनाया तो हम उसे उड़ा देंगे, हमारे अस्तित्व पर बात आई तो आधी दुनिया को डुबा देंगे। दरअसल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंकने में देर नहीं लगाएंगे। अमेरिका के टाम्पा में बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा आयोजित डिनर में बतौर गेस्ट पहुंचे आसिम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र है, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ डुबा ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने अपनी स्पीच में भारत द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर बयान देते हुए दोहराया कि भारत के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भूखमरी का खतरा हो सकता है। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाता है और जब वो बांध बनाएगा तब हम उसे 10 मिसाइल मार करके तबाह कर देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारत के लोगों की पारिवारिक प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही हमारे पास मिसाइलों की कमी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से पहलगाम में काराना आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई तरीके के एक्शन लिए थे, जिसमें जो बड़ा एक्शन माना जा रहा है वो है सिंधु जल समझौता को रद्द किया जाना और इससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और इसी वजह से बार बार सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने को लेकर के वहां के नेता हो या फिर वहां के आर्मी चीफ हो, इस तरीके की गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर से आसिम मुनीर ने यह बात दोहराई है कि अगर हिंदुस्तान जो है वो सिंधु नदी में बांध बनाने की कोशिश करता है तो हम वहां पर 10 मिसाइल दाग देंगे, डूबे तो आधी दुनिया को डुबा देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है ये बताने के लिए आसिम मुनीर ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं स्थिति को समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा। भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़ ईंट पत्थर से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा। इसी के साथ ही कई सारे रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो भारत के जो बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी वो उनके अगले टारगेट हो सकते हैं। यानी कि अब पाकिस्तान इन हरकतों पर उतर आया है कि जो भारत के बिजनेसमैन हैं, जो ज्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें टारगेट बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत के सेना अध्यक्ष ने बयान दिया था और ये कहा था कि जल्द ही पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध हो सकता है, तो इसी को लेकर के ये जो डर है वो पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है और आसिम मुनीर एक बार फिर से अपने बड़बोले बन के चक्कर में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परमाणु धमकी दी है इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, पाकिस्तान के सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान अपने साथ आधे विश्व को ले डूबेगा। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है
वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहलगाम की आतंकी घटना के पहले भी उन्होंने एक तकरीर दी थी, एक इसी तरीके का बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में किस तरीके की खाई और दरार है और ये कभी पट नहीं सकती, कभी ये एक नहीं हो सकती, इस तरीके की जो नफरत भरी बातें उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के पहले की थी और उसके बाद उन आतंकियों ने उनकी इसी नफरत वाली जो सोच के आधार पर ही पहलगाम में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो बयान है जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत थल, नभ और जल सभी के माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है और ये पाकिस्तान यदि ऐसा कोई दुस्साहस आसिम मुनीर के मस्तिष्क में है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इस बात को भी उन्हें समझना होगा। तो ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये धमकी भरे बयान है और इस तरीके के बयानों से पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैलती है, पूरे साउथ एशिया के रीजन में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ऐसे बयानों के लिए, अपने नफरत भरी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो एक आर्मी चीफ कम एक कट्टरवादी मुल्ला का उनका जो व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है लेकिन भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और भारत पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब कभी भी दे सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही वर्ल्ड मैप से मिटा देने वाला होगा यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो। हालांकि इस दौरान डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे हमने हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, फिर चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल का वॉर हो या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि कैसे बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से उनके आर्मी चीफ के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र है। पाकिस्तान को भारत ने 4 युद्धों में पराजित किया। 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट की। जो रिसेंट जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें कि भारत ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किए और पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी इस शिकस्त को उसको स्वीकार करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए उनका पाकिस्तान के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके की बातें करते हैं कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और ये जाहिर है कि भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो समय समय पर करते हैं। भारत के विरुद्ध साजिशें रच करके, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करके वो अपनी जनता का ध्यान वहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अनेक तरीके की
जो पाकिस्तान की दयनीय स्थितियां हैं उससे अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन भारत का जो रिस्पांस रहा है ये पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उसे जानते हैं और समझते हैं कि भारत किस तरीके की बड़ी कैपेबिलिटी का राष्ट्र है। और अब तो भारत, जो आज का भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो बयान है वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत दिया जाता है। वो जानते हैं कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद की कोई साजिश अगर फिर से भी रची तो जो भारत का अब रिस्पांस होगा वो अब तक के किए गए सभी रिस्पांसेस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और इस बार तो भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगला जो भारत की कार्रवाई होगी किसी आतंकवादी साजिश के विरुद्ध, वो न सिर्फ आतंक के ठिकानों पर होगी बल्कि आतंक के पनाहगारों पर भी ये कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने भी सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उसके बाद न सिर्फ घर में घुस करके पाकिस्तान में बसे तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, बल्कि पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस को भी ध्वस्त किया गया। जब पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला करने की कोशिश की थी, यहाँ के जो सिटीज है उसको निशाना बनाने की कोशिश की थी, तब भारत के जो सेना है उनकी ओर से ये एक्शन लिया गया था और कई सारे एयर बेसेस को तबाह कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सऊदी से लेकर के अमेरिका में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। उसके बाद भारत जो है वो सीज फायर पर अपनी शर्तों के साथ राजी होता है। लेकिन आपको बता दें कि इसी सीज फायर को लेकर के लगातार ट्रंप जो है वो अपना दावा करते रहते हैं और इसी को लेकर के देश में इस वक्त राजनीति भी गरमाई है। लेकिन अब परमाणु अटैक की जो धमकी पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है, जाहिर तौर पर यह उनका डर भी दिखाता है और उनकी कायराना हरकतों को एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर करता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।